हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम आ गए हैं डे नंबर 6 पर। आज पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को कैसे देखा जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैश फ्लोज के बारे में। कैश फ्लो का वर्ड से ही समझ में आ रहा है, कैश का आदान प्रदान होना। कैश फ्लो, फ्लो का पॉजिटिव और नेगेटिव होना, ये बताता है कि कब कब पैसा आया कस्टमर से कंपनी के पास और कब कब माल बिका। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से पैसा नहीं आ रहा है और जिन कंपनियों ने पैसा नहीं लौटाया है, पैसा या फिर रुका हुआ है जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है, तो अपन को कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही ये पता पड़ेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना ज़रूरी है। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक चीज़ देखना ज़रूरी होती है, एक होती है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। चलिए अपन अभी किसी कंपनी को खोलेंगे तब देखेंगे, पहले समझ लीजिए कंसेप्ट को। ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान के चलते हैं किसी कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेट 5 साल का हम देखते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो हम 5 साल का हम नेट अगर देखें, 5 साल का ऐड होकर मान लो आता है वो अगर 4900 करोड़ रुपीज़, और उसका नेट प्रॉफिट 5 साल का नेट प्रॉफिट भी ऐड करा अपन ने, वो आता है अगर 5000 करोड़ रुपए। तो हुआ क्या, नेट प्रॉफिट बता रहे हैं 5000 करोड़ रुपए, और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब जो कैश ऑपरेट हो रहा है, जिससे सामान खरीद रही है कंपनी, बेच रही है, आ रहा है पैसा, जा रहा है, जो कैश फ्लो ऑपरेट हो रहा है मतलब उसका कंटिन्यूसली आदान प्रदान चल रहा है, ऑपरेटिंग चल रही है, कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही है। तो नेट प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो 5 साल का घटाएं तो 100 करोड़ रुपए निकल के आता है। मतलब मार्केट में कंपनी का 100 करोड़ रुपए अटका हुआ है। इसका मतलब ये है कंपनी के पास एक्चुअल में 4900 करोड़ रुपीस ही आ जाए। नेट प्रॉफिट दिखाया भले ही 5 करोड़ है, पर आया कंपनी के पास सिर्फ 4900 करोड़ रुपीस है। कंपनी का 100 करोड़ रुपए मार्केट में अटका हुआ है 5 साल में, जो भी उसने काम करा है, तो उसका पैसा अभी तक नहीं आया है। तो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग तो सही है, पर ट्रस्ट के लायक तो नहीं है ना। ऐसे हम एक और कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। किसी XYZ कंपनी है, इसका नेट प्रॉफिट है मान लो 50 करोड़ रुपए, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 21 करोड़ रुपए। मतलब दिखाया क्या है नेट प्रॉफिट में 50 करोड़ रुपए, और कैश के रूप में आया कितना, ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब कैश के रूप में आया कितना, 21 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब क्या, बाकी का 29 करोड़ रुपए मार्केट में अटक गया। मतलब ऐसे लोगों के साथ उन्होंने डील कर ली कि पैसा अभी तक आया ही नहीं है 5 सालों में, ये मान के चलो। तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना ज़रूरी है। चलिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं किसी कंपनी का, तो और अच्छे से समझ में आएगा। HUL का लेते हैं जैसे। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपन ने खोल लिया है। आप ऐसे नीचे लेकर जाएंगे, तो नीचे ले जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कैश फ्लोज। देखो ये दिख रहा है ना आपको, कैश फ्लो। तो कैश फ्लो में बाकी सारी चीज़ें भी दिखती हैं, जैसे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये दिख रहा है 19, 20, 21, 22, 23। इसका डेटा दिख रहा है आपको कि कितना ऑपरेशंस करे हैं उन्होंने, जो मतलब पैसे से कुछ खरीदा या बेचा, उससे प्रॉफिट कितना हुआ है। अलग अलग ऑपरेशन होता है ना, कुछ स्ट्रेटजी बनाई होंगी, कुछ डील करी होंगी, तो वो दिख रहा है यहाँ पर कि इतना है पूरे 5 साल में। और एडजस्टमेंट कितने का हुआ, टैक्स कितना दिया है कंपनी ने। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये भी देखना जरूरी है, क्या टैक्स कितना दिया है। बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे मेन कंसेप्ट है वो देखना होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये दिख रहा है आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें अगर अपन, ये लिखा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल का टोटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ये ऐड करेंगे आप 5700 करोड़, 7300 करोड़, 8900 करोड़ एंड 8900 करोड़, 9600 करोड़। तो ये टोटल ऐड करके ऑपरेटिंग कैश फ्लो आएगा इनका 5 साल का नेट 40,000 करोड़ के समथिंग। तो 40,000 करोड़ के समथिंग आएगा। अब नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट के लिए आप ऊपर चलें थोड़ा सा, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखा होगा, इसमें लिखा है ऑप्शन सेकंड लास्ट पे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इसका ऐड कर लो 5 साल का 19, 20, 21, 22, 23। तो 6000 करोड़, 6700 करोड़, 7900 करोड़ एंड 8800 करोड़ एंड 9900 करोड़, इनको ऐड करोगे तो ये लगभग आएगा 39,000 करोड़ के समथिंग। मतलब नेट प्रॉफिट 39,000 करोड़ का है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो ऑपरेट हो रहा है कैश, वो कितना है 40,000 करोड़। मतलब
कंपनी के पास एक्चुअल में 40,000 करोड़ रुपए का कैश ऑपरेट हो रहा है। मतलब इतना अपन मान सकते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी का 39,000 करोड़ रुपए है। 39,000 करोड़ रुपए कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है और बाकी का जो 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा में है वो किसी और इन्वेस्टिंग वगैरह में कंपनी ने लगा दिया, क्योंकि ये लिखा है ना इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो। तो मेन कैश फ्लो में वैसे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पर ये भी कंपनी का जो एक्स्ट्रा पैसा बचा। अब यहाँ पे तो अपना क्या था, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 40,000 करोड़ और नेट प्रॉफिट 39,000 करोड़। तो मतलब नेट प्रॉफिट एक्चुअल में है कंपनी को 39,000 करोड़ रुपए का 5 सालों में, और बाकी का जो 1,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा में था वो कंपनी ने शायद इन्वेस्टिंग वगैरह में लगा दिया, क्योंकि देखो इन्वेस्टिंग वगैरह में कंपनी ने लगाया है। पॉजिटिव अगर कैश फ्लो आ रहा है तो मतलब कंपनी के पास पैसा आया है, और नेगेटिव कैश फ्लो आया मतलब कंपनी के पास से पैसा फ्लो होके चला गया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कंसेप्ट। और बाकी का आप ये छोटे मोटे देख ही सकते हैं, प्रॉफिट ऑपरेट फ्रॉम ऑपरेशंस की कंपनी ने अलग अलग स्ट्रेटजी क्या अपनाई होंगी, उसके बाद प्रॉफिट क्यों हुआ है 5 सालों में वो इस प्रकार हुआ है। एडजस्टमेंट कितना दिया है कंपनी ने, ठीक है, और उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ उन्होंने जो खरीदे होंगे या किसी चीज़ में उनको कर्जा देना होगा वो लायबिलिटीज़ में आता है। तो एसेट और लायबिलिटीज़ में कितना चेंज आया है वो जो दिख रहा है कि हाँ उनके कोई लायबिलिटीज़ नहीं है। कितना कंपनी ने टैक्स पे किया है सालों में, 5 सालों में इनमें हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मैंने बता ही दिया है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो कंपनी ने कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया 5 सालों में वो भी दिखता है। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो कंपनी ने किसी को कर्ज पे भी दिया है पैसा, फाइनेंस कराया किसी को। और नेट कैश फ्लो तो सबसे वैसे मेन इंपॉर्टेंट आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए, आपका काम हो जाएगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही मेन कैश फ्लो का सबसे बड़ा कंसेप्ट है, उसी को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आप देखना है आपको इस तरीके से, 5 साल का नेट देख लीजिए, आप ऐड करिए उसको और फिर नेट प्रॉफिट से घटा दीजिए, तो आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ नेट प्रॉफिट जो दिखाया है वो एक्चुअल में उतना है भी या नहीं। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर ज़्यादा आ रहा है तो मतलब नेट प्रॉफिट उतने का हुआ है, और नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहे हैं अपन, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कम ही है, तो मतलब जो कैश के रूप में पैसा आ रहा है वो नेट प्रॉफिट में भले ही ज़्यादा दिखाया जा रहा हो, पर कैश के रूप में जितना पैसा ऑपरेट हो रहा है कंपनी में वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ही पता पड़ेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। वैसे छोटा सा ही कंसेप्ट है ये, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरीके से देखना है किसी भी कंपनी का। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स के बारे में सीखना है। तो चलिए अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में डे नंबर 7 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।